ऑलराइट सर, सही है एकदम, ठीक है सर, ओके ओके। तो स्वागत है आपका इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में। मैं हूं इमाम सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज लेके आए हम आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स। और आप बोलेंगे सर आप तो पढ़ाते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। हाँ भाई, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। फिर मैं बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ बेसिक मैथमेटिक्स बात करेंगे हम लोग फिजिक्स का। किसका? फिजिक्स के बेसिक्स का बात करेंगे। मैंने लास्ट क्लास आप लोगों के सामने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का हर एक बेसिक क्वेश्चन किया था हम लोग ने, है ना, हर एक का जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस किया था हम लोग ने, जितना का हम लोगों को नीड है फिजिक्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। अब भाई बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मुझे इंटीग्रेशन टफ लगता है, समाकलन टफ लगता है, मेरे से बनता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है कि समाकलन इंटीग्रेशन कैसे बनाऊं। जब क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन समाकलन एंटर करते हैं तो बच्चे एकदम डर जाते हैं। तो उसी डर को आज क्या करने के लिए आए हैं हम लोग? आज खत्म करने के लिए आए हैं। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन का, और एकदम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। आप लोग ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया, आप लोग ने अच्छे से देखा, आप लोग ने हर एक पॉइंट को अच्छे से देखा, है ना, बहुत सारे कमेंट्स भी आया। मैंने बाद में देखा भाई अगर कमेंट्स का मैं रिप्लाई करते रहूं तो क्लास कब लूंगा, फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट्स वगैरह, है ना, कमेंट्स वगैरह बंद कीजिए और ध्यान दीजिए इधर समझने पर। क्या करोगे कमेंट्स वगैरह करके? पहले पढ़ तो लो, है ना। हाँ, ध्यान आपका इधर होना चाहिए, ये नहीं कि आप डायरेक्टली आए, है ना, कमेंट बॉक्स ओपन किए और एकदम स्टार्ट कर दिए चैट करना, कौन आया कौन गया, बाहर में जाए यार। तुम पढ़ो ना, तुम पढ़ने के लिए आए हो ना, तुम्हारे लिए आए हम, तुम पढ़ो। बाकी का क्या है, वो आएंगे और जाएंगे, तुम रुको, तुमको पूरा वीडियो देखना है। और कल के बाद नहीं बोलोगे, यानी आज के बाद नहीं बोलोगे और कि मुझे इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, समाकलन मेरे से नहीं बनता है। तो आज मजा आने वाला है क्लास में। हाँ, पढ़ाने के लिए आया हूँ, पढ़ाऊंगा आज। आ जाओ। नाम है क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिसे आप हिंदी में कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन का काम बेसिकली आता है हम लोगों के पास किसी के आयतन को डिफाइन करने के लिए। एक्स कर्व, एक्स अक्ष का बात करेंगे, एक्स कर्व का बात करेंगे, है ना, उनके एरिया को डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को ऐड करना, जोड़ना, चाहे वो क्षेत्रफल का बात करें, चाहे वो आयतन का बात करें, यानी एरिया का बात करें, चाहे वो वॉल्यूम का बात करें। तो आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन बनता कैसे है। भागना नहीं है, इंटीग्रेशन को भगाना है आज भाई, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन होता है क्या है सर? इंटीग्रेशन 1 होता है क्या? इंटीग्रेशन 2 होता है क्या? इंटीग्रेशन 3 होता है? बिल्कुल भी नहीं, इनको इंटीग्रेशन नहीं कहते हम लोग। इंटीग्रेशन का एक सिंबल होता है अपना, देखो यहाँ पे, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तुमने देखा था डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं डी के रूप में, डी एक्स या फिर एक्स या फिर वाई या फिर z विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन को परिभाषित करेंगे डी एक्स नंबर के साथ या किसी वेरिएबल के साथ, किसी चर के साथ, किसी संख्या के साथ। जैसे कि 1 dx
जैसे कि x dx, देखो जैसे कि y dy। सर आपने यहाँ पे x क्यों नहीं दिया, dx क्यों नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ये इसको चेंज नहीं कर सकता है। जब एक x हो और y हो, यानी मान लेते हैं एक y हो यहाँ पे और यहाँ पे dx, अगर मान लेते हैं यहाँ पे y है और यहाँ पे dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो सकता है सर? क्यों? क्योंकि ये इसको चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए ये बन जाएगा फिर कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको dx का। क्यों? क्योंकि dx का मतलब होता है चेंज इन। बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे किसके बात करेंगे, डिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं, दूरी के रूप में, तो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दूरी में परिवर्तन। अब मान लेते हैं तो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वेग का, वेलोसिटी का, तो वेग में परिवर्तन। आप बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्सेलरेशन के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, त्वरण में परिवर्तन, चेंज इन एक्सेलरेशन। इसीलिए हम लोग है ना, जब x का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, तो उनके साथ लेके आते हैं dx, ना कि dy। क्यों? क्योंकि dy क्या करेगा, dy क्या करेगा, x को चेंज नहीं करेगा। तो आइए समझते हैं हम लोग, है ना, समझते हैं हम लोग क्या क्या समझते हैं, समझते हैं हम लोग समाकलन को, इंटीग्रेशन को समझते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 है, 1 एक कांस्टेंट है, हमेशा याद रखना कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, dx का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन करेंगे। आपको पता होना चाहिए dx का इंटीग्रेशन होता है x, क्या होता है, x होता है। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं किसी वेरिएबल का, उसके बाद एक उसके साथ एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जहां c क्या है, वेर, यानी जहां c समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक, समाकलन इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। आ जाओ, जैसे कि देखो यहाँ पे, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है x का, किसके रिस्पेक्ट, किसके साथ आया है, dx के साथ। अब मान लेते हैं यहाँ पे देखो यार, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, मैंने बोला इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन में 2। अब बैठा दिया मैंने c, क्योंकि प्लस c आना ही है, क्योंकि c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर x²/2 कैसे आ गया, x²/2 कैसे आ गया, कैसे आ गया, बताइए जरा, आइयो आइयो देखते हैं कैसे आ गया। तो एक चीज याद रखना, कौन सा चीज सर, एक चीज याद रखना, मान लेते हैं x का पावर n है विथ dx, यानी dx के साथ इनका इंटीग्रेशन करना है। n का मतलब होता है नंबर, वेरिएबल, हो सकता है n के जगह x भी हो सकता है n के जगह 1 भी हो, n के जगह 2 भी हो, n के जगह 3 भी हो। तो याद रखना, जब ऐसा फॉर्म देखे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना, चीज़ों को जोड़ना, x का पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे समाकलन के बारे में, सीमांत समाकलन के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में और लिमिट इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। आज थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है और मज़ा भी आएगा आपको, आप कभी भूलेंगे नहीं और इंटीग्रेशन को। आइए, तो भाई फॉर्मूला याद हो गया, मैंने क्या बोला, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² में 2 + c। आप बोलेंगे कैसे सर, थोड़ा समझा दीजिए हमने। बिल्कुल, देखो पावर में कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, पावर में कुछ नहीं, क्या है, 1 है। मैंने क्या किया, इसको फॉलो किया, x है बैठा दो x को,
1 है, यानी n के प्लेस पर 1 है, 1 रहेगा। और ऐड कितना करना है, 1 को करना है, +1। जितना आपका ऐड ऊपर हुआ उतना ऐड आपको नीचे कर देना है। कर दिया आपने, साथ में क्या हो गया, +c। देखो पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो नीचे में भी तो 2 आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। खत्म। देखो आ गया, सीख गया आपने। उम्मीद है आप सीख गए होंगे, उम्मीद है आप सीख गए होंगे। आ जाओ, मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्वेश्चन ले लिया। t² dt, t² dt मैंने क्वेश्चन ले लिया। क्या हो जाएगा सर, तो देखो यार घबराना नहीं है। मैंने क्या बोला, 2 एक ऐड कर देना है। जितना ऊपर ऐड करोगे उतना ऐड कहाँ करना है आपको, नीचे करना है। कितना गया, 3/3 प्लस कितना हो गया, c हो गया आंसर। देखो यार, t का पावर मैंने दे दिया 50 विथ रिस्पेक्ट विथ dt। अब देखो यहाँ पे t का पावर 50 है ना, ऐड कर दो ना 1। जितना ऊपर ऐड करोगे उतना कहाँ ऐड करोगे, नीचे ऐड करोगे। प्लस में क्या आ गया, c। t का पावर क्या आ गया, 51। तो नीचे में भी तो होगा 51, प्लस में क्या आ गया, c। हो गया आंसर। सर मान लेते हैं 3t का पावर 4/5 विथ dt। इसका समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा। घबराना नहीं है, इजी है। 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसको। कर दिए सर। पावर में 4 है, 4 है, +1 ऐड कर दो। नीचे में भी तो 4 + 1 करना है। आ जाएगा कितना, 3। और क्या हो गया, 5 इंटू t का पावर 5। नीचे में भी तो 5, 5 5 है, यानी 5 5 है, कितना हो गया, 25 हो गया। आ गया आंसर। प्लस में क्या कर दो, ये कर दो। सर मजा आ रहा है। अरे मजा आएगा नहीं, अभी बहुत मजा आएगा, देखो ना, बहुत मजा आएगा आज। देखो देखो मगर प्यार से आ जाओ। थोड़ा उथल पुथल कर रहा है, लेवल को बढ़ा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, और बैठा देते हैं क्या, dx। अब बनाएंगे इनका इंटीग्रेशन, समाकलन। इसको कैसे बनाएंगे सर, थोड़ा सा टफ दिख रहा है। नहीं यार इजी है। देखो x dx, x dx प्लस 1 dx, 1 dx। क्या किया आपने सर, देखो यार मैंने अलग अलग कर दिया। बीच में मुझे प्लस दिखा, मैंने अलग कर दिया। बीच में क्या दिखा, मुझे प्लस दिखा, मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। सर किसको अलग कर दिया, अरे गधा, इनको अलग कर दिया मैंने। किसको, x + 1 को जुदा कर दिया मैंने। आ जाओ, x dx प्लस 1 dx। अब भाई यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है, हाँ 1 है। 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपॉन में 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बीच में प्लस है, बीच में प्लस डाल दो यार। 1 dx, 1 dx, 1 कांस्टेंट बाहर हो गया, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, और साथ में क्या आ जाएगा, c क्या है, समाकलन स्थिरांक है। पावर में 2 तो बट्टे में भी तो 2 आएगा, प्लस x प्लस c। आ गया आंसर। देखो हाँ भाई, सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लास लेना, फिर अभी आके तुम लोग ऑनलाइन क्लास लेना, बड़ा डिफिकल्ट काम है। उसके बावजूद अगर तुम लोग घर में बैठ के नहीं पढ़ोगे, बहुत गुस्सा आएगा, बहुत। आइए थोड़ा सा देखो, x² माइनस x माइनस 1। देखो क्या किया मैंने, मैंने उथल पुथल किया। मैं लेके आऊंगा कौन, येलो, येलो डट्टी फैलो। देखो मैंने येलो कलर को लाया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है। x²
dx माइनस x dx माइनस 1 dx। देखो सबको अलग करती है, सबको, है ना। आ जाओ, पावर में 2 है, एक ऐड कर दो तो नीचे भी तो एक ऐड करोगे। पावर में कुछ नहीं 1 है, 1 ऐड कर दो, कर दिए, नीचे भी तो 1 ऐड करोगे। -1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो गया c। देखो यार, x का पावर 3 अपॉन में 3 माइनस x का पावर में 2 अपॉन में 2 माइनस x प्लस क्या हो गया c। आ गया, देखो देखो थोड़ा सा उथल पुथल कर रहा है। मान लेते क्वेश्चन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स इंटू डी एक्स। सर इतना 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 हार्ड क्वेश्चन आपने क्यों ले लिया? देखो यार हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मजा आएगा तुमको। ये देखो इनके बीच में क्या माइनस है ना, तो एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर बटे एक्स कर सकते हैं क्या? माइनस एक्स बटे एक्स कर सकते हैं क्या? बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। देखो कर दिए। अब एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक एक्स से एक एक्स क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बचेगा यहाँ पे क्या? एक गो एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा सर? 1 बचेगा, कुछ नहीं 1। अब देखो यार, इसको अलग करने से क्या फायदा? उतना थोड़ी ना टाइम है हम लोग के पास, हम लोग को हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में बनाना है। देखो x का पावर कुछ नहीं 1 है तो 2 कर दो, नीचे में भी 2 कर दो। यहाँ पे 1 dx है तो 1 का क्या हो जाएगा? 1x, तो 1 तो कांस्टेंट है, प्लस क्या हो जाएगा? c। देखो आंसर। देखो आंसर। जब तक तुम फिजिक्स का बेसिक्स ठीक नहीं करोगे, फिजिक्स का मैथमेटिक्स ठीक नहीं करोगे, बेसिक मैथमेटिक्स, तब तक तुमको फिजिक्स में किक नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा। नहीं तो वाट लागी वाट लागी। आ जाओ भाई, देखना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। अब भाई आराम से आप बना सकते हैं इसको, देख लो। एक्स क्यूब बट्टे में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स माइनस एक्स बट्टे में एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। भाई कटेगा कि नहीं? बिल्कुल कटेगा सर, 3 है तो एक तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x। यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, बचेगा 1 इंटू डी एक्स। इतना कमेंट फास्ट। देखो पावर में 2 है, एक बढ़ा दो 3, तो नीचे में भी तो 3 होगा। कुछ नहीं है, पावर 1 है तो 1 को 8 कर दो 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 2, 2 बट्टे में भी आ जाएगा। 1 dx का मतलब होता है 1x माइनस एक्स प्लस क्या आएगा? c। आ गया। देखो कितना मजा आ रहा होगा, कितना मजा आ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। कहाँ बढ़ते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज। आ जाओ, अब आएंगे हम लोग थोड़ा लेवल को बढ़ाने के लिए। अब लेवल को बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात को देखेंगे। जैसे कि देखो साइन एक्स, कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूलाज को कुछ देखेंगे हम लोग, सूत्र को कुछ देखेंगे हम लोग। साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स,
टेन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10x dx, cot x dx। देखो sec x इंटू 10x, cosec x इंटू cot x। देखो साथ में क्या लगा देना, dx लगा देना। देखो यार ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। देखो यार साइन एक्स का क्या होगा सर, माइनस कॉस एक्स, साथ में लगा देना प्लस सी। कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, लगा देना प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, 10x, लगा देना प्लस सी। ध्यान से देखना, 10x का क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, माइनस लॉग, इसको लॉग कहते हैं एलओजी, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का क्या होगा, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, डोंट वरी। सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। देखो यार सेक एक्स इंटू 10x है ना, तो बोलेंगे सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। उसी प्रकार 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस में c। देखते जाओ, e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस c, ठीक है। तो ये रहा कुछ इंटीग्रेशन क्या फॉर्मूलाज, जिसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ये आ जाएगा इंटर बीच में, ये बीच में आके घुस जाएगा, साइन एक्स बोलेगा, साइन एक्स को चेंज कीजिए इंटीग्रेशन में बोलेगा, तो क्या उस टाइम क्या करोगे, उस टाइम क्या करोगे, इमाम सर को याद करेंगे। हा 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 हा, मामू सब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। इधर देखो, अब देखो यार थोड़ा उथल पुथल कर रहे हैं, है ना, थोड़ा उथल पुथल कर रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे हम लोग। जैसे कि देखो यार, साइन मैंने लिया साइन 2x इंटू dx, अब आएगा मजा, देखो ना लेवल बढ़ रहा है। साइन 2x इंटू में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। भाई कैसे होगा, सामने साइन 2x है, 2x एक एंगल है, कौन है, थीटा है, ये थीटा मान लो। कैसे मानेंगे सर, 2 जो आ गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा उथल पुथल हम लोग भी करेंगे। जैसे कि देखो जो 2 है ना, 2x को मान लिया हम लोग ने क्या, t मान लिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो यार अब हम क्या करेंगे, देखो सामने क्या माना हम लोग ने, सामने हम लोग ने माना क्या, सामने t माना हम लोग ने, सामने हम लोग ने t माना। यदि हम लोग इसके दोनों तरफ क्या कर दे, दोनों तरफ हम लोग क्या कर दे, डिफ्रेंशिएशन कर दे, तो दोनों तरफ क्या कर दे, दोनों तरफ क्या कर दे, अवलोकन कर दे, तो दोनों तरफ क्या कर दे, दोनों तरफ अवलोकन। देखो एक समझा दूंगा फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अवलोकन करने पर डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। देख लो यदि x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा यार,
मैंने कल सिखाया था ना, x का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा सर। यदि x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा तो 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 बचेगा। बट सामने कौन आएगा, dx भी तो आएगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष होगा, क्योंकि हम लोग ने माना t। तो dx बटे में dt, यही ना होगा, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा। देखो यहां पे, बट यहां पे देखो t का डिफरेंशिएशन करोगे t के सापेक्ष में dt। अब ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर, dx बटे में dt रहेगा, यहाँ पे कट जाएगा 1। तो क्या लिख सकते हैं, dx बटे dt बराबर 1 हो सकता है यहाँ पे। तो क्या dt को अगर 1 से गुना करेंगे क्या क्या dt आएगा, 1 dt होगा। तो 2 dx बराबर क्या हो गया, 2 dt। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, x को डिफरेंशिएशन किया t के सापेक्ष, ठीक है, x को डिफरेंशिएशन किया t के सापेक्ष, और t को डिफरेंशिएशन कर t के सापेक्ष, क्योंकि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष में करेंगे। dx और dt क्या कट सकता है, मैंने क्या बोला था, दो अलग अलग वेरिएबल एक दूसरे को नहीं काट सकता है। तो क्या यहाँ नहीं कटेगा। अब देखो यार dt कट जाएगा, 1 बचेगा। अब dx और नीचे है dt, क्या dx नीचे में जो dt है वो 1 से गुना कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। जब dx यहाँ पे रहेगा dt उस पर जाएगा, और सामने कौन है, 2 है, तो 2 तो रह जाएगा ना। तो अब आ जाओ dx, तो ये 2 है ना, और हमको चाहिए क्या, dx चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, dx चाहिए सिर्फ। यहाँ पे 2dx है बट यहाँ पे dx है, तो क्या हम लोग dx बना सकते हैं, देखो यहाँ पे dt बटे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, देखो यहाँ पे अब आएगा मजा। देखो क्यों ना हम लोग यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे साइन है, साइन को रख दो, साइन को रख दो। 2x को क्या माना आपने, t माना, t बैठा दो, साइन t आ गया। dx की जगह पर क्या रख दो, dt बटे में क्या रख दो, dt बटे में रख दो 2, रख दिया हमने। ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो क्या होगा, कांस्टेंट है तो बाहर होगा कि नहीं, यस सर बाहर हो जाएगा। लो बाहर आ गया, बाहर आ गया। अब बचेगा अंदर कौन, साइन t इंटू डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया सर माइनस कॉस टी, बिल्कुल माइनस कॉस टी होता है। तो क्यों ना माइनस कॉस टी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस में क्या आएगा c, तो माइनस कॉस टी। और t का मान क्या माना था हम लोग ने 2x, तो बैठा दो 2x को यहाँ पे। अब बटा में क्या है 2 है, प्लस क्या आ गया c। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखो यार मैंने इसको एक्सप्लेनेशन किया, अब मैं इसको 30 सेकंड में बनवाऊंगा आपसे। कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। देखो कैसे, देखो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे कॉस, या सर कुछ भी ले सकते हैं, ले लो एन एक्स, एन का मतलब होता है नंबर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, किसके साथ, dx के साथ। देखो कुछ नहीं करना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा सर साइन एक्स होगा, कोई बात नहीं साइन एक्स रख दो, रख दो साइन एक्स, है ना, क्या रख दो साइन एन एक्स है तो साइन एन एक्स रख दो। देख लो साइन एन एक्स रख दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, एन यहाँ पे देखो एन है ना, यहाँ सामने एक्स के सामने कौन एन है ना, बटे में एन को बैठा दो, प्लस क्या हो गया सी, हो गया आंसर। देखो मैंने क्या किया, 30 सेकंड में बना लोगे। अरे कुछ भी हो टेंशन नहीं लेना है, क्यों ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते यहाँ पे सर मैंने ले लिया 10, 5x को इसका बना के दिखाइए तो सर, तो मैंने क्या कहा 10x का होता है माइनस लॉग कॉस, यही ना होता है सर। यहाँ पे क्या देखो 5x है, बैठा दो यहाँ पे 5x, बैठा दिए, प्लस में क्या कर दो c कर दो, लेकिन सामने कौन है 5 है, बेटे में क्या कर दो 5 कर दो, कहानी खत्म, आंसर। तो ये सब क्वेश्चन चुटकियों में आप बनाओगे तो मुझे पता है ना। देखो देख लो, मगर प्यार से देख लो, थोड़ा उथल पुथल करेंगे, है ना। देख लो साइन 2 थीटा इंटू 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 मैंने मान लिया क्या 5 इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना हमें, ऐसे करेंगे, कुछ नहीं करना। ये 5 क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, बचेगा कौन अंदर में साइन 2 थीटा, इतना बचेगा। साथ में कौन है डी थीटा, बैठा दो डी थीटा को,
भाई साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस बैठा दिया हम लोग ने। 2 थीटा है तो 2 थीटा बैठा दो। बटे में देखो यहाँ पे साथ में 2 है तो बटे में क्या है, प्लस में क्या है, ज़्यादा कुछ है नहीं। समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, देखो यार ये क्वेश्चन मेरे को बना के दिखाओ तो। t³ माइनस 3t² माइनस 2t प्लस वन इंटू dt बना के दिखाओ तो मेरे को। ले लो मेरे से 1 मिनट टाइम, 1 मिनट टाइम ले लो, है ना, ले लो। अरे ये कुछ नहीं, पॉज करके ट्राई कर लेना, पॉज करके ट्राई कर लेना। देख लो यहाँ पे पावर में क्या है, 3 है, 4 कर लो, नीचे में भी 4 डाल दो, -3। पावर में 2 है, 3 कर दो, नीचे में भी तो 3 होगा। देखो माइनस पावर में कुछ नहीं, 1 है तो 2 कर दो, तो नीचे में भी 2 होगा। 1 dt तो क्या होगा, 1t प्लस क्या होगा, c। आंसर, आंसर। चलो आ जाओ। देखो अब हम लोग आएंगे किसकी तरफ, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसकी तरफ आएंगे हम लोग, आएंगे लिमिट इंटीग्रेशन की तरफ, लिमिट इंटीग्रेशन की तरफ। किसकी तरफ, सीमांत समाकलन की तरफ। हाँ लिमिट, हद में रहना बोलते हैं ना, हद में रहना, हाँ हद में रहना, वही हद में रहना, है ना। थोड़ा इधर उधर किए घर वाला पढ़ाई बंद कर देगा बेटा, याद रखना। तो हद में रहना, लिमिट में रहना। जितना ट्रस्ट बना के रखोगे उतना बेहतर है तुम्हारे लिए। हाँ थोड़ा भी ट्रस्ट तोड़े तो खत्म। कभी घर वालों को चीट मत करना, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मस्ती वगैरह होते रहेगा। एक बार सक्सेस हो जाओगे ना तब सब पूछने आएगा, अभी कोई पूछने वाला नहीं होगा तुमसे, याद रखना। दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। याद रखना, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता नहीं सोचता है, बाहर में जाए यार। तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है। तुम खुद को कितना टाइम देते हो, तुम अपना बेस्ट देते हो कि नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ याद रखना, कोई टाइम पास कर रहा होगा और तुम पढ़ रहे हो, तुम में और उसमें बहुत अंतर है, इस चीज को याद रखना। आ जाओ, शॉर्टकट सक्सेस होने का तरीका नहीं होता है, रास्ता नहीं होता है, याद रखना। इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, खुद को टाइम, अपना टाइम खुद, जो तुम्हारा टाइम है ना तुम किसी को मत दो। 1 मिनट भी अगर अपना किसी को टाइम देते हो ना तो तुम्हारे जैसे बेकार आदमी कोई नहीं है, इस चीज को याद रखना। आ जाओ, इतने रात को अगर मैं तुम्हारा क्लास ले रहा हूँ ऑब्वियसली है मैं तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा हूँ। हाँ नहीं तो मुझे भी घर में जाके अभी एकदम आराम करना चाहिए था, सोना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसलिए लोगों पर ध्यान मत दो, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, उतना टेंशन मत लो, उतना टेंशन पाल पाओगे, है ना। रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, गांव वाले क्या बोल रहे हैं, शहर वाले क्या बोल रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहे हैं, बाहर में जाए यार। सक्सेस हो जाओगे तो सब पूछने के लिए आएगा, नहीं तो कोई नहीं। तुम अगर सोचोगे कि हम सबको खुश रखेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करो, 100% खुद को दो,
है ना, अपने पढ़ाई पर दो फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, फुल्ली डेडिकेशन होना चाहिए तुम में। आ जाओ, लिमिट इंडिकेशन को खत्म करते हैं। देखो ये अभी लिमिट इंडिकेशन बच्चों को ना बहुत परेशान करता है, हाँ बहुत परेशान करता है। आ जाओ, इस परेशानी को क्या करते हैं, भगाड़े हम लोग। आज दो खत्म, इंटीग्रेशन खत्म, इंटीग्रेशन का खैर नहीं है। आ जाओ भाई, देखो फिर से शुरू से एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स के साथ, लेकिन एक्स का इंटीग्रेशन इस बार करेंगे किसके साथ, देखो यहाँ पे ए और बी के साथ लिमिट बना दिया। क्या बना दिया, लिमिट बना दिया, ए से बी तक लिमिट कर दिया, है ना। एक दिन क्या किया तुमने, चोरी छुप के मूवी देख लिया, घर वाले को पता चल गया, घर वाले ने बोल दिया लिमिट लग गया तुम पर, अब तुम जा ही नहीं सकते हो बाहर मूवी देखने के लिए। आ जाओ, लिमिट क्या होता है ना, मान लेते देखो यहाँ पे, देखो यार ये देखो ये है ग्राफ, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया इतना समय में, ये देखो ये हो गया समय टी समय में, इतना 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 देखो इतना वेलोसिटी कवर किया, इतना वेग कवर किया, वेग के साथ कवर किया किसको, डिस्टेंस को। तो वेग यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन ना हो रहा है समय के साथ, है ना, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। तो कितने सेकंड में, 0 से मान लेते 2 सेकंड में कितना वेलोसिटी बना होगा, कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इतना वेलोसिटी मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मीटर प्रति सेकेंड चाल से कोई वस्तु जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। कितना टाइम लगा, 0 से 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड के बाद उसका दूरी क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा। यही तो होता है समाकलन, इंटीग्रेशन, और इसी को कहते हैं लिमिट इंटीग्रेशन। 0 से 2 सेकेंड के बीच में समाकलन निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो पावर कुछ नहीं, क्या है 1 है, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना है, पावर 1 है, क्या कर दो 2 कर दो, तो जितना ऊपर करोगे उतना नीचे आ जाएगा। देखो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या कर दिया बी। अब आगे सी वगैरह देना नहीं है, कुछ इंटीग्रेशन क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से इनका संख्यात्मक मान यहाँ से मिल जाएगा। देखो लिमिट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, लिमिट इंटीग्रेशन का क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ना। सीमांत समाकलन का क्या होता है, एक सूत्र होता है यार, मिस्टेक बोलने में, सॉरी, है ना। लिमिट इंटीग्रेशन का फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन होता है सर, इसको बोलेंगे फाइनल, इसको बोलेंगे फाइनल, इसको बोलेंगे फाइनल, और इसको बोलेंगे इनिशियल। क्या बोलेंगे, इनिशियल बोलेंगे। इसको बोलेंगे अंतिम, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको अंतिम कहते हैं, और इसको कहते हैं आरंभिक, आरंभिक कहते हैं इसको, इसको कहेंगे अंतिम, और इसको क्या कहेंगे, आरंभिक। यानी फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस आरंभिक। फॉर्मूला याद रखना, आरंभिक, फॉर्मूला याद रखना। अब देख लो यहाँ पे भाई, फाइनल पहले किसको बैठेंगे, फाइनल को बैठेंगे। फाइनल यहाँ देखो, फाइनल को बैठा है हम लोग ने, पावर में क्या है 2 है तो 2 रहेगा, पावर में 2 है तो 2 रहेगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में 2 है तो 2 रहेगा। बीच में क्या देना है, माइनस देना है। देखो आप किसको रखेंगे, ए को रखेंगे इसकी जगह, एक्स की जगह पर। यहाँ पे देखो ए का पावर क्या हो गया 2, अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया फॉर्मूला, बी स्क्वायर बटे 2 माइनस ए स्क्वायर बटे 2। इसको कॉमन भी ले सकते हो आप, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे कि देखो यहाँ पे x dx 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 0 से 1 के बीच में कितना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, x dx का। देखो यार मैंने क्या बोला, x का इंटीग्रेशन कर देना है, क्या होगा x स्क्वायर बटा में 2,
कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 1 तक। मैंने क्या बोला? पहले पुट करना है किसको? 1 को। देखो फाइनल, ये अंतिम 1 बैठाओ, बट पावर में 2 अपॉन में 2, माइनस 0 को बैठाओ, 0 का पावर 2 अपॉन में क्या हो गया? 2। आ जाएगा कितना? ये तो खत्म। ये क्या हो गया? खत्म। बचेगा कौन? 1 बटे में क्या हो गया? 2। आंसर 1/2, 1/2। आ जाओ, आ जाओ। देखो यार, ट्रिगोनोमेट्रिक में ज़्यादा आता है साइन टी डी टी, है ना? देखो यहाँ पे π/2, π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में क्या वैल्यू होगा? देख लो देख लो देख लो। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस टी होता है। कहाँ से कहाँ तक? π/2 से पाई तक। ये पाई और π/2 क्या है? ये इसका रेडियन मान है। क्या मान है? रेडियन मान है। पाई का मान होता है 180 डिग्री, π/2 का मान मतलब होता है 90 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और π/6 का मान होता है 30 डिग्री, 2π का मान होता है 360 डिग्री। देखो, आ जाओ। पाई, मैंने क्या बोला? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस को बाहर कर दो यार, पाई को बैठाओ ठीक है जगह, तो कॉस पाई माइनस, उसके बाद कॉस π/2, इनिशियल को बैठाओ, कॉस π/2। कॉस पाई का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री। देखो कॉस 180 का मान -1 होता है, याद है ना? कॉस 180 का मान क्या होता है? -1 होता है। यदि -1 होता है तो लिख दो -1 को, छुपा के रखना है क्या? नहीं। और कॉस π/2 का मतलब क्या होता है? 0। देखो यार कितना मजा आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे cos π/2 का मतलब होता है 0। क्यों? क्योंकि cos π/2 का मतलब होता है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है, देख लो यहाँ पे 0 बैठा दिया मैंने। अब -1 क्या हो जाएगा? +1। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जैसे कि देख लो, जैसे कि देख लो, x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक बीच में? 1 से -1 के बीच में। ध्यान से देखना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए नज़र नहीं हटाना है, बना के रखना। आ जाओ भाई, पावर को चिन्ह से क्या है? 1 है। x का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बट्टे में भी तो 2 होगा। मैंने क्या बोला था? दोनों को अलग करो, बीच में प्लस है अलग करो। सर आप सिर्फ अलग ही करते हैं, कभी तो एक होने ही नहीं देते हैं। देख लो यार, 1 से -1, बीच में प्लस है। 1 dx का मैंने क्या कहा था? 1 dx का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो dx का क्या होगा? 1 dx का x, यानी 1x लिखो, 1 लिखो या नहीं लिखो? 1 -1। मैंने दोनों को अलग कर दिया, बीच में प्लस था, प्लस अलग कर दिया, ये वैल्यू को दोनों को कर दिया। तो दोनों को ना यार, ये नीड है, दोनों का वैल्यू है ये। अब देख लो यार, मैंने क्या बोला? पहले फाइनल यानी 1 को रखो यहाँ पे, -1 को रखो, पावर में क्या है? 2 है, 2 दो बट्टे में 2। अब उसके बाद किसको रखो? ये देखो, ये 1 को रखो यहाँ पे, बीच में क्या होता है? माइनस होता है। 1 को रख दो, पावर में 2 है, बट्टे में 2, ब्रैकेट ऑफ करो, बीच में देखो क्या है? प्लस है, बीच में प्लस है। यहाँ पे देखो -1 को यहाँ रखो, रख दिया। का इतना बड़ा हो गया यार, -1 को रख दो, रख दिया। अब फिर किसको रखो? 1 को रखो। 1 को कहाँ रखोगे? माइनस देके x की जगह पर 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यार, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है? सर 1 होता है, तो 1 बाई क्या होगा? 2, माइनस, बीच में माइनस है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, बटे में क्या होगा? 2 होगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बटे में 2, बीच में प्लस है, प्लस दे दो, क्या हो जाएगा? -1 -1 -2, यही ना होगा? ये क्या हो गया? 0, बचेगा कौन? -2। आंसर देख लो। आ जाओ,
आ जाओ, देख लो देख लो देख लो। x -1 dx और 0 से 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। कुछ नहीं करना है, पावर में कितना है, 1 है। 1 है ना, 1 को 1 से जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बट्टे में भी तो 2 होगा, बैठा दो। 0 से 5, मैंने क्या बोला, बीच में माइनस है, माइनस कर दो। 1 dx का क्या होगा, x होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। एक बार 5 को बैठाओ, 5 का स्क्वायर, बटे में कितना हो गया, 2। एक बार 0 को बैठाओ, 0 का स्क्वायर, बटे में कितना आ गया, 2 माइनस। एक बार 5 को बैठाओ, माइनस। एक बार 0 को बैठाओ, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 अपॉन में 2। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, बट्टा में 0 0, और सामने कौन है, माइनस, तो क्या हो गया, -5। बचेगा कौन, बचेगा कौन, 25 अपॉन में 2 -5। देखो यार, 0 को हटाओ, -5 है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 25 -25, सॉरी 5 दूनी कितना हो गया, 10 अपॉन में क्या हो गया, 2। यहाँ पे कितना बचेगा, 15 15 में कितना हो गया, 25 में से 10 गया, कितना हो गया, 15 15 बटा कितना हो गया, 2। आंसर 15 बटा कितना हो गया, 2। हाँ, कमेंट्स देखो, मैं कमेंट सब हे। अरे यार, का है तुम लोग इतना कमेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है यार, कमेंट्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है यार, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। फिर बार बार बोल रहा हूं मैं, कमेंट्स करने के लिए आए कि पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो इधर, ध्यान से देखो इधर, इधर देखो भाई, देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, cos t इंटू डी टी। अब रिएक्शन, इंटीग्रेशन, रिएक्शन बोल दिया। देखो यार, आज ऑर्गेनिक दिमाग में एकदम, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कहाँ पाई और पाई बाई की 2 के बीच में बनाना है आपको, पाई से पाई बाई 2 के बीच में देखना है। भाई एक बात बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टी होगा, बिल्कुल होगा सर। कहाँ से, पाई से पाई बाई 2 के बीच में। अब बैठाओ, फाइनल साइन पाई बाई 2 माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, पाई, साइन पाई। देखो यहाँ पे, यार देख लो, साइन पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 माइनस साइन पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 का मतलब क्या हो गया, 0। आंसर कितना हो गया, 1। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। और टफ समझना है, और टफ सॉल्व करना है, आ जाओ डिफिकल्ट सॉल्व करते हैं। लो, t³ -3t² प्लस t प्लस 1 इंटू डी टी। सर इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, कहाँ से कहाँ तक, देख लो कहाँ से कहाँ तक, सर कहाँ से कहाँ तक, चलिए कहाँ से कहाँ तक करेंगे, चलिए सर 0 से 1 तक कर दीजिए, देख लेते हैं, देख लेते हैं ना, थोड़ा आ जाओ। देखो यार, पावर में 3 है, एक बार जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4 होगा, नीचे में भी तो 4 होगा। पावर में 2 है, एक जोड़ दो, नीचे में भी तो जोड़ोगे। पावर में 1 है, एक जोड़ दो, नीचे में भी तो 2 होगा, प्लस dt1 यानी t, यानी t। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया, और सबके बीच में जो प्लस है प्लस दे दिया मैंने, जो जिसके बीच में माइनस है माइनस दे दिया। 0 से 1 यहाँ पर भी बैठा दिया, 0 से 1 यहाँ पर भी बैठा दिया, 0 से 1 यहाँ पर भी बैठा दिया, 0 से 1 यहाँ पर भी बैठा दिया। सबसे पहले हम लोग ने 1 को पुट किया यहाँ पे, 1 का पावर 4 अपॉन में भी 4। भाई 0 बैठाओगे तो क्या हो गया, खत्म, कोई जरूरी नहीं है बैठाना। सर देखो यहाँ पे 3 इंटू टी की जगह पर 1 बैठाओ, 1 का पावर 3 अपॉन में 3, 0 बैठाओगे तो खत्म, मत बैठाओ, प्लस टी की जगह रखो 1, पावर में कितना है 2 है, बटा में कितना हो गया 2, 0 बैठाओगे कोई वैल्यू नहीं, प्लस
टी का पावर कितना हो गया, कुछ नहीं, देखो टी की जगह क्या बैठा दो 1, और माइनस में क्या बैठा दो 0, 0 बैठा हो या नहीं बैठा हो, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब बचेगा कौन यहाँ पे सर 1/4, यहाँ पे कितना बचेगा 1 का क्यूब 1, यानी 3 से 3 क्या हो गया खत्म, बचेगा कौन सर 1, 1/2 प्लस 1, एलसीएम लगे तो कितना आएगा 4 आएगा, देखो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 4 यानी 1, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी 2 बचेगा, +4 यही ना होगा, -4 और +4 क्या हो गया खत्म, 3 बटा कितना हो गया 4, आंसर देख लो, हाँ देख लो, देख लो जाना मिट गई दूरिया, आ जाओ, है ना, आ गया कितना 3/4, देखो यार और सॉल्व करेगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन चाहिए और चाहिए क्या और, नहीं चाहिए सर। तो देखो यार मैंने इंटीग्रेशन का आपको क्या क्या बेसिक कराया, बेसिक क्लास लिया है ना, इंटीग्रेशन का बेसिक्स लिया। अब आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप क्या करना, अपना डाउट को क्या कर देना कमेंट बॉक्स में डाल देना, या फिर इन्फिनिटी कोचिंग साइंस सेंटर क्लासेस के जितने भी ऑफलाइन बच्चे हैं वो आके हमसे पूछ सकते हैं, है ना, ऑफलाइन में आके पूछ सकते हैं। बाकी जितने सारे बाहर बच्चे हैं आप क्या कर सकते हैं कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इसलिए क्या करो, मन लगा के पढ़ाई करो, है ना, हम आपके साथ हैं, है ना, आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ है, टेंशन नहीं लेना है, खत्म कर देंगे, खत्म। मैंने क्या कहा, खुद के बारे में सोचना है ना, दूसरे की बातों से टेंशन में नहीं आना है, दूसरे का काम है बोलना, वो बोलेगा ही, है ना, खुद के दिमाग में वो टेंशन पार नहीं लेना है कि भाई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं हम और मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, दूसरा बोल रहा है अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो क्यों, पढ़ाई लिखाई छोड़ो, ऐसा नहीं करना है, दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मार्केट में बहुतों ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे इधर नहीं इधर जाओ, किसी का बात नहीं सुनना है, ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।